दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, वहां का प्रशासन और वहां की सरकार किस तरह से चल रही है ये आप सभी देख रहे होंगे। और उत्तर प्रदेश में आए दिन किस तरह की घटनाएं घट रही हैं ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से हर मामले पर योगी सरकार फेल होती हुई दिखाई दे रही है, इस पर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान आया है, जिसके बाद बीजेपी या हम ये कहें योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच टकराव जैसी स्थिति बन गई है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है दोस्तों, सैकड़ों परिवारों को दिल्ली में तबाह कर दिया गया है, बेघर कर दिया गया है। जो तीसरी बड़ी खबर है वो है कंगना रनौत को लेकर के महाराष्ट्र से। सभी खबरों के बारे में एक एक करके हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को अपने प्रशासन को लेकर के सही से उत्तर प्रदेश में काम करने की जरूरत है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली खबर की। ये है उत्तर प्रदेश की। दरअसल ये जो मामला है पूरी तरह से अलग है। इसमें वैसे तो हम ये देखेंगे कि कोई क्राइम नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जो मैटर है वो काफी सेंसिटिव है। आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में आए दिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है, लेकिन ये जो मामला है जिसके बारे में मोहन भागवत ने चिंता जताई है ये पूरी तरह से उलट है। दरअसल बताया जा रहा है कि कानपुर में धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कानपुर में यह खबर आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे समुदाय की लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं और शादी कर लेते हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसको लेकर के खबरें जब आई तो पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया और मुकदमे दर्ज किए। तो आर्थिक रूप से कमजोर आरोपियों ने, बताया जा रहा था कि आरोपी जो हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाईकोर्ट में महंगे से महंगे वकील खड़े कर दिए। कानूनी लड़ाई में भी पानी की तरह पैसा खर्च हो रहा है। पुलिस भी अभी तक यह जानकारी जुटाने में असमर्थ है कि आर्थिक रूप से कमजोर आरोपियों के पास इतनी बड़ी फंडिंग कहां से हो रही है। यह एसआईटी के लिए जांच का विषय बना हुआ है और इसी मामले पर मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार और संघ आरएसएस के बीच इसी मामले पर टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि कानपुर में बीते 2 महीने में लड़कियों के ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के 11 मामले सामने आ चुके हैं पुलिस के द्वारा, या जो खबरें आई उसके द्वारा। ठीक है, वहीं पूरे कानपुर बुंदेलखंड में धर्म परिवर्तन के 20 से ज्यादा मामलों का पता चला है। संघ प्रमुख ने धर्मांतरण के बढ़ते मामले पर उत्तर प्रदेश के प्रशासन को लेकर के चिंता जताई है। दरअसल मोहन भागवत जी, ये तो इनको दिख रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या हरियाणा में आप लोगों ने देखा होगा मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने धर्म बदल लिया? क्या वो चीज नजर नहीं आई थी? आप सभी को पता होगा कि हरियाणा के अंदर ही एक मुस्लिम शख्स को हाथ के ऊपर 786 का टैटू बना हुआ था, उसकी वजह से उसके हाथ को काट दिया गया। तो क्या वो चीज संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को नहीं दिखी? उसके ऊपर कोई चिंता जाहिर नहीं की। हरियाणा के ऊपर भी चिंता जाहिर कर लेते तो कितना अच्छा होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का मामला, या हम ये कहें लव जिहाद का एंगल देकर के लगातार किस तरह से आरएसएस या अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करना शुरू कर चुके हैं, जिसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं। खैर, आरएसएस और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, अब आगे किस तरह से टकराव को खत्म किया जाएगा, या जो चिंता जताई उस पर क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सवाल है कि एक जगह अगर कुछ होता है तब तो आप आवाज उठाते हैं, लेकिन दूसरी जगह कुछ होता है तो आप खामोश रहते हैं। क्या ये एक इंसाफ या आवाज उठाने का तरीका है? आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। दूसरी बड़ी खबर, सैकड़ों घरों को या हम ये कहें कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया गया है दिल्ली के अंदर। दरअसल आप सभी को पता होगा दिल्ली के यमुना खादर इलाके से बड़ी खबर आ रही है। यमुना बैंक मेट्रो के नजदीक प्रशासन ने सैकड़ों झुग्गियों को तोड़ दिया है। दरअसल प्रशासन के इस कदम पर वन विभाग की ओर से कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने यह जमीन वन विभाग को दे दी है, इसलिए यहां पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ऐसे में यमुना खादर में रहने वाले स्थानीय लोगों के अनुसार 500 से ज्यादा झुग्गियों को खादर इलाके में तोड़ा गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन
प्रशासन ने शनिवार सुबह से ही जहां जेसीबी, अर्धसैनिक बल और पुलिस के साथ पहुंचा और जिसके बाद यहां पर सैकड़ों झुग्गियों को तोड़ दिया। और इस पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के यहां झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। यहां पर सवाल सिर्फ झुग्गियों को तोड़ने का नहीं है, यहां पर जो मेन सवाल है वो ये है कि 500 ये झुग्गियां, जिसके अंदर मेरे हिसाब से अगर 3 मेंबर एक फैमिली में रहते होंगे तो 1500 लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी गई हैं। अब सोचिए, ऐसी सिचुएशन में जब लगातार देश में कोरोना फैल रहा है, लोगों को सही से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, ऐसी सिचुएशन में इन 500 गरीबों के घर को उजाड़ देना क्या यह सही है? वो चाहे दिल्ली प्रशासन हो या फिर केजरीवाल सरकार हो या फिर बीजेपी हो, इन सभी को पहले यह सोचना चाहिए था कि ये जो 500 झुग्गियां हैं जिसमें रहने वाली जितनी भी जिंदगियां हैं, 1000, 1500, 2000, 2500, इनके बारे में, इनके घर के बारे में पहले इंतजाम किया जाता, उसके बाद जो है इनके झुग्गियों को तोड़ा जाता तो बेहतर होता। जो वहां के रहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम 30 से 40 साल से यहां पर रह रहे हैं। आप सोचिए, 30 से 40 साल से ये लोग इन झुग्गियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। काश इनका पहले घर बना दिया जाता, इनको शिफ्ट कर दिया जाता, उसके बाद पेड़ लगाए जाते तो बेहतर। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो पेड़ का आखिर क्या होगा, बोलिए आप? ये बहुत बड़ा सवाल है। स्क्रीनशॉट में भी आप देख सकते हैं। तो आज हमारे देश में या राज्यों में इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों की जिंदगियां जरूरी हैं या पेड़ पौधे जरूरी हैं? दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधों का आखिर क्या होगा? आपकी क्या राय इस पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। जो तीसरी बड़ी खबर है वो है कंगना रनौत को लेकर के। आप सभी जानते होंगे, इससे पहले तो कंगना रनौत को केंद्र सरकार की तरफ से Y+ की सुरक्षा दे दी गई, लेकिन उसके बाद ये लोगों के मन में सवाल पैदा होने लगा कि यार कंगना रनौत आखिर बीजेपी ज्वाइन कब करेंगे। खैर, कल शाम को खबर आई कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात की है। उसके साथ उनकी बहन रंगोली भी मौजूद थी। मुलाकात करीब आधे घंटे से अधिक समय तक चली। न्यूज एजेंसी NI से कंगना ने मुलाकात के बारे में कहा, मैंने आज राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात करके अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बताया। वो यहां हम सभी के अभिभावक हैं, जिस तरह से मेरे साथ सलूक हुआ मैंने उन्हें इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो कंगना रनौत अपनी शिकायत लेकर के कोश्यारी जी के पास पहुंची थी, वहां पर अपना जो भी बातचीत हुई होगी। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो पैदा हुआ वो ये था कि कंगना रनौत जब बाहर निकली तो उनके हाथ में कमल का फूल था। ऐसी सिचुएशन में लोग ये सोच रहे हैं कि कंगना रनौत क्या बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है? अगर ज्वाइन करने जा रही हैं तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था। खैर, अब देखते हैं कब कंगना रनौत बीजेपी में जाती हैं। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।